अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमने पेज नंबर 112 पे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन स्टडी करना है। यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर synthetic plastic. Our solution contains 40 gram urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. हमारे पास सोल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 40 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व हुआ है। हमने इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मैस ऑफ यूरिया हमारे पास कितना है 40 ग्राम। मोलर मैस हम निकालेंगे, हमारे पास 60 ग्राम आ जाएगा। मोल्स ऑफ यूरिया हम लोग जब निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है उसका, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्यूशन जो है वो डेसीमीटर क्यूब में बनाना है, तो हमारे इसको चेंज करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। मोलैरिटी इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में जो आया हमारे पास 1.334 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम है। इसमें है आ सॉल्यूशन कंटेन 0.05 मोल्स ऑफ KMnO4 इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास 0.05 मोल्स हैं और वो 600 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हुए हैं। हमने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। सेम उसी तरह मोल्स हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोगों ने सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके। मोलैरिटी का फार्मूला लगाया और फिर उसके बाद मोलैरिटी का जो फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आया 0.083 और ये है मोलैरिटी KMnO4 सॉल्यूशन की। सही हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल 6.2। A flask contains 0.25 molar NaOH solution. What mass of NaOH is present per decimeter cube of solution? अब हमारे पास 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन है एक फ्लास्क में। व्हाट मैस ऑफ NaOH इज़ प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, के एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने NaOH का मैस जो है, कितना मैस मतलब कितने ग्राम में NaOH डिज़ोल्व हुआ है, वो हमने इसका मैस फाइंड करना है। मोलैरिटी आपके पास है 0.25, मोल्स जो है वो भी 0.25 होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। मोलर मैस आप फाइंड करेंगे तो 40 ग्राम आएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम लोगों ने फार्मूला लगाया, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या फाइंड करना है, मैस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है NaOH। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.25 और 40 ग्राम मोलर मैस आया हमारे पास। मैस ऑफ NaOH हमारे पास फिर कितना निकल जाएगा 10 ग्राम। दस सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम NaOH पर डेसीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन में कितना NaOH डिज़ोल्व हुआ है एक डेसीमीटर क्यूब में 10 ग्राम। फिर उसके बाद है एग्जांपल 6.3। कन्वर्टिंग कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी। कंसंट्रेशन हमारे पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होगी तो उसको हम लोगों ने मोलैरिटी में चेंज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम्स, पेंट्स एंड varnish. An analyst makes up a solution by dissolving 5.8 gram of KOH in 1 decimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. अब क्या है कि एक एनालिस्ट एक एनालिस्ट है, उसने जो सोल्यूशन बनाया उसमें 5.8 ग्राम KOH को 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया है। अब हमने इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। मैस ऑफ KOH डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कितना मैस हम लोगों ने यूज़ किया 5.6 ग्राम। मोलर मैस फाइंड करेंगे 56 आएगा। मोल्स ऑफ KOH का फार्मूला लगाया, मैस ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मैस। 5.6 डिवाइडेड बाय 56 0.1 मोल हमारे पास KOH की मोलैरिटी आ गई। द सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ KOH इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि जो सॉल्यूशन है उसमें 0.1 मोल है KOH के कितने डेसीमीटर क्यूब में, 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 0.1 मोल KOH के यूज़ किए हैं। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 0.1 मोलर। इसीलिए जो इसकी मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी 0.1 मोलर।
उसके बाद एग्जांपल 6.4 प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन मोलैरिटी। प्रिपेयर 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन है इसका। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमने कितने वॉल्यूम में कितना सॉल्यूशन बनाना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमने बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को। ठीक है, 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। 0.2 मोलर KMnO4 का क्या मतलब है कि 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे, 0.2 मोल्स KMnO4 के होंगे। 0.1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मोल्स ऑफ KMnO4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.02 मोल्स ऑफ KMnO4। Now convert moles of KMnO4 into mass using molar mass of KMnO4। मोलर mass of KMnO4 इक्वल है, अब मोलर mass फाइंड किया आप लोगों ने, 158 ग्राम आ गया। मोल्स ऑफ KMnO4 इक्वल है mass of KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर mass of KMnO4। वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास 3.16 ग्राम आ गया। अब क्या होगा, आप लोग KMnO4 को वेट करके 3.16 ग्राम लोगे और उसको डिज़ोल्व कर दोगे 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में। ठीक हो क्या, देखें। टू प्रिपेयर 0.2 मोलर KMnO4 इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या किया हमने, पहले वेट किया 3.16 ग्राम KMnO4 का, फिर उसको क्या किया, ऐड दिस सॉलिड इनटू अ बीकर, ऐड सम वाटर टू डिज़ोल्व इट। अब हम इसको बीकर में डालेंगे, जो सॉलिड हमने 3.16 ग्राम लिया है उसको बीकर में डाल के उसको उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे। फिर इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने कितना सॉल्यूशन बनाना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क लेंगे, उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे और उसमें ज़्यादा थोड़ा सा और पानी डालेंगे। फिर उसमें पानी डालते जाएंगे जब तक जो यहाँ पे आपके पास जो फ्लास्क होती है, यहाँ पे इसका एक निशान होता है, मार्क होता है कि यहाँ तक कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास पूरा हो जाएगा। तो इस निशान तक हमने पानी को फुल कर लेना है। यहाँ तक हम लोगों ने ये फ्लास्क फुल कर लेनी है। दिस इज़ डिज़ायर्ड सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्यूशन बन जाएगा जब हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट इस निशान तक पानी डालते हैं, और फिर ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। सही हो गया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन मोलैरिटी बाय डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन। अच्छा, अब देखें क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास 18 मोलर। उसके बाद हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस एसिड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। ये कह रहे हैं 18 मोलर H2SO4 है। अब हमें इसके कितने सेंटीमीटर क्यूब चाहिए होंगे कि हम लोग 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाएं 0.1 मोलर H2SO4 का। अब इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है, हमारे पास जो H2SO4 हमें गिवन है और जो सॉल्यूशन हमने बनाना है डिज़ायर्ड H2SO4, M1 V1 और M2 V2। इसके लिए M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ गिवन कंसनट्रेटेड H2SO4 इक्वल है 18 मोलर, आपको M1 गिवन है। उसके बाद V1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 नीडेड टू डाइल्यूट, कितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा इसको डाइल्यूट करने के लिए, वो हमें गिवन नहीं है। M2 इक्वल है मोलैरिटी ऑफ रिक्वायर्ड H2SO4 सॉल्यूशन, कितनी मोलैरिटी में बनाना है, कितना मोलर सॉल्यूशन बनाना है वो भी हमें गिवन है 0.1 मोलर। फिर उसके बाद है V2 वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड H2SO4 इक्वल है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने वॉल्यूम में बनाना है डिज़ायर्ड सॉल्यूशन, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। फिर M1 V1 इक्वल है M2 V2। V1 हमने फाइंड करना है, M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। अब क्या है, 0.1 क्या था, M2 V2 क्या था 250, उसके बाद M1 18, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आएगा 1.39। अब हम क्या करेंगे, 1.39 सेंटीमीटर क्यूब 18 मोलर H2SO4, हम 18 मोलर H2SO4 में से 1.39 सेंटीमीटर क्यूब
लेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे 250 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क में और उसको फिल कर देंगे यहाँ कहाँ तक, जहाँ तक वो मार्क हुआ होगा निशान तक, एंड मिक्स, और उसको मिक्स कर लेंगे। रिजल्टिंग सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो 0.1 मोलर H2SO4 होगा। बाकी ये सेल्फ असेसमेंट्स हैं, ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में सेंड कर दूँगी। ठीक हो गया।